नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली अजीत डोभाल साहब, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनका एक स्पीच जो दिया गया आईआईटी में, ये वायरल हो चुका है। नाउ इस स्पीच में इनकी एक जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट थी, इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं, जहां पर डोभाल साहब खुलकर कहते हैं, मुझे एक फोटो दिखा दो, शो मी वन फोटो। अजीत डोभाल डेयर्स फॉरेन मीडिया, प्राइमरली वेस्टर्न मीडिया को यहां पर ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड मुझको एक फोटो दिखा दो जो ये दिखाती है कि भारत के किसी एयरबेस पे अटैक हुआ है, या फिर कोई जो पाकिस्तान के दावे हैं कि इन्होंने इतने जहाज गिरा दिए। कुछ एक फोटो मुझको यहां पर दिखा दो ऑफ डैमेज ऑन द इंडियन साइड। ये जो क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कहां पर नैरेटिव वॉरफेयर में हम पीछे रह गए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिप। नाउ ये इनकी रीसेंट क्लिप है फ्रॉम अ स्पीच इन आईआईटी मद्रास। Foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing. Which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. Forces will be knowing what's happening in this thing. But I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing, put out very this thing. Only imagery, they said 13 air bases of now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargoda or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala. ना यहाँ पर डोभाल साहब ने बिल्कुल सही बात बोली कि 23 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान में 9 जो टेरर टारगेट्स थे डीप इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी, उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। इवन जो जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स थे, वहां पे हमने अटैक किया, और फिर उसके बाद जो इनके एयर बेसिस थे उनको अटैक किया। ये सारी इमेजेस सैटेलाइट से वेरीफाई करी है सबने। बट इंटरनेशनल मीडिया सैटेलाइट इमेजरी से भी एक बार दिखा दे कि इंडिया पे कहीं पर कोई मिसाइल अटैक हुआ है, कुछ हमारा डैमेज हुआ है। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पर डोभाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। बट ये सारी जो बातें बोली जा रही है ना, थोड़ा सा लेट है। जब उस वक्त ये इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा था ये सब, मैंने, आपको याद होगा, कई वीडियोस में कहा था कि हम नैरेटिव वॉरफेयर में पीछे चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो सिंपल एक फॉर्मूला है, फर्स्ट टू लाई, सबसे पहले जाकर झूठ बोल दो। इंटरनेशनल मीडिया उसको छाप देगा, और झूठ बुलवाओ भी किससे? अपने पीएम से बुलवाओ, क्योंकि अब पीएम जो भी आप कह लीजिए, जैसा भी है, इंटरनेशनल मीडिया सुनता है कि अच्छा पीएम या उनके एनएसए या फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स लगातार आती रही, और इंटरनेशनल मीडिया ने बिना वेरीफाई किए, बिना कुछ प्रॉपरली उसको रिव्यू किए, वो जो सारी इमेजेस है वो छाप दी। और साथ ही साथ अब तो खैर ये बात भी क्लियर हो चुकी है, ऑब्वियस हो चुकी है कि इंडिया के अगेंस्ट चाइना और पाकिस्तान दोनों ने एक नेगेटिव इंटरनेशनल कैंपेन शुरू किया था इन द ग्लोबल मीडिया, जिसमें प्राइमरली रफाल को टारगेट किया गया। इधर आप देख पाओगे आज के समय ये एक नोन बात है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने एक साइऑप की फुल फॉर्म होती है एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, एक तो होता है रियल ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर एक रियल ऑपरेशन था। बिल्कुल हमने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के कई एयर बेसिस को हिट किया, पाकिस्तान को बता दिया कि कल को अगर ये वॉर और जरा बढ़ती आगे तो हम क्या हाल कर सकते थे इनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का। आसिम मुनीर बंकर में छुप रहा था। मगर एक और ऑपरेशन होता है जिसमें मैं पहले भी बोल चुका हूं, बहुत हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या है, हम एक ओपन डेमोक्रेसी है, सरकार की आलोचना करने की पूर्ण आजादी है, और इसका काफी भर के इस्तेमाल भी किया जाता है। तो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन में हमेशा हमारे पास एज होनी चाहिए। अब हम इजराइल जैसा, हमारे यहाँ सिस्टम तो है नहीं कि वहां पे, मुझे याद है कि जब ईरान के साथ उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंटली हो रही थी, तो आपको याद होगा नफ्ताली बेनेत और जो भी बेंजामिन नेतन्याहू के जो विरोधी भी हैं, वो भी उस वक्त सरकार के पीछे खड़े हो गए थे। हमारे यहाँ आलोचना चलती रहती है, और काफी बार जो नैरेटिव होता है चाइना पाकिस्तान का, उसको भी दोहरा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल रफाल को लेकर चाइना पाकिस्तान ने खूब एक प्रोपेगेंडा किया, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की। हमने कभी प्रॉपरली उसको काउंटर किया ही नहीं। हमारी स्टेटमेंट्स ही अजीब सी थी कि जी जितने पाकिस्तान कह रहा है उतने नहीं गिरे, मगर कितने गिरे हैं हम बता नहीं सकते। अब उसके बाद फिर हम जो ये स्टेटमेंट दे भी रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया हमको एक फोटो दिखा दे वगैरह, ये तब बोलना चाहिए था हमको। उस वक्त तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट ने जो छापना था छाप दिया।
अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। अब दुनिया का ज़्यादा फ़ोकस ईरान और इज़राइल की तरफ है और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आई थिंक आने वाले समय में ईरान और इज़राइल की कॉन्फ्लिक्ट फिर से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो एक नैरेटिव हमको बिल्ड करना चाहिए था, वो हम कर नहीं पाए और ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न मीडिया को ये बोल कर के हमें अब सबूत दिखाओ कुछ चेंज हो जाएगा। व्हाट वी नीड टू लर्न इज़ कि आज के समय सिर्फ अच्छा होना या सक्सेसफुल होना काफ़ी नहीं है। यू नीड टू शो प्रॉपरली कि आपने ये सब किया है। इज़राइल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा एक बहुत शाइनिंग एग्ज़ाम्पल है, आप सबको याद होगा किस तरीके से इज़राइल का जो ट्विटर हैंडल है, जो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, लगातार एनिमेटेड वीडियोज़ पोस्ट कर रहे थे कि इन्होंने क्या किया है, ईरान पर कहाँ बॉम्बिंग करी है। और मैं फिर से रिपीट करूँगा, इज़राइल ने आज तक जो इनको एक्चुअल में नुकसान हुआ है एक्सेप्ट नहीं किया। हमें पता नहीं क्या ज़रूरत थी इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये बोलने की कि हाँ जी, कुछ हमारे प्लेन डाउन हुए हैं। पाकिस्तान ने आज तक खुल के नहीं बोला। उनका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बुरी तरीके से फेल कर गया था अगेंस्ट इंडियन टैक्टिक्स। कई अमेरिकन्स हैं आज के समय जो खुल के भारत की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि अब टाइम हो गया ऑपरेशन को, काफ़ी डिटेल सामने आ रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा यूएस एयरफोर्स के एक फाइटर पायलट हैं F-16 और F-15, ये काफ़ी बार फ्लाई कर चुके हैं, रायन बोडेनहाइमर। इन्होंने इस टॉपिक पर कमेंट्स करी थी कि इंडियन एयरफोर्स के जो टैक्टिक्स थे दे वर द बेस्ट डिसेप्शन टैक्टिक्स वी हैव एवर सीन। जिस तरीके से पाकिस्तान को मूर्ख बनाया, एक 30 केजी का डिवाइस भेज दिया, पाकिस्तानियों ने समझा कि ये कोई रफाइल आ रहा है, इन्होंने रफाइल शूट डाउन कर दिया, वो लोग खुशियां मना रहे थे। फिर उसके बाद इनके जो एयर डिफेंसेस हैं उनकी लोकेशन काफ़ी हद तक रिवील हो गई, फिर हमने आराम से इनके एयरबेसेस डिस्ट्रॉय किए। जो मिलिट्री टैक्टिक्स समझते हैं वो जेन्युइन तरीके से भारत की तारीफ कर रहे हैं आज के समय विद प्रॉपर एविडेंस। ऐसे नहीं हवा में नहीं कि आई सपोर्ट इंडिया, इंडिया इज बेस्ट। देख प्रॉपर लॉजिक के साथ आप अगर रायन बॉर्डन हैमर की जो पूरी डिटेल में इनकी जो रिपोर्ट है पढ़ेंगे, इन्होंने प्रॉपरली समझाया है कि किस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स को मूर्ख बनाया और अब तक का सबसे बेस्ट डिसेप्शन टैक्टिक इनको लगा। बट प्रॉब्लम यही है, ये सारी बातें ना अब न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह कवर करेगा नहीं। जो चाइना और पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में गेम खेलना था, ये काफी हद तक खेल गए। पाकिस्तान को एडवांटेज ये है, इनके यहाँ कोई ऑपोजिशन नाम की चीज रही नहीं है। मीडिया कंप्लीट इनके कंट्रोल में है। कोई पाकिस्तान में आवाज नहीं है जो सवाल ये उठा ले कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल किस बेसिस पे बनाया गया, जबकि कोई सैटेलाइट हमारे पास प्रूफ है नहीं कि इंडिया को कहीं पे हमने हिट किया है। तो इसी को इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। पाकिस्तान ने कई गलतियां करी है। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये आसिम मुनीर को गिफ्ट दे रहे थे, जो सबको पता है एक फोटोशॉप्ड इमेज थी फ्रॉम चाइना। आई मीन इतने सारे ब्लंडर करने के बाद भी ना हम प्रॉपरली पाकिस्तान को आप कह लीजिए एक्सपोज नहीं कर पाए नैरेटिव वॉरफेयर में। और कहीं ना कहीं आई थिंक हमको लेसन लेना होगा कि फिर से फ्यूचर में ऐसा ना हो। फ्यूचर में ऑपरेशन के कई महीनों बाद हमको ये ना कहना पड़े इंटरनेशनल मीडिया को कि हमको सबूत दिखाओ। देखो, जो उनको करना है वो करेंगे। चाइना आज के समय पैसे देकर कई फॉरेन जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ पे अपने आर्टिकल छपवा लेता है। क्या उसको हम काउंटर कर सकते हैं? आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। बाकी देखिए, डोभाल साहब ने अपने स्पीच में एक बात बिल्कुल 100% सही बोली है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वी शुड फील प्राउड, क्योंकि जो इंडिजिनस कंटेंट जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, जो इंडिजिनस इक्विपमेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये परहैप्स इससे पहले भारत ने कभी नहीं किया था। इससे पहले जो भी जंगें लड़ी हैं हमने, टैंक यूएसएसआर से आ रहे हैं, फाइटर जेट्स कहीं से आ रहे हैं, एयर डिफेंस कहीं का है। इस बार वी यूज्ड ए लॉट ऑफ मेड इन इंडिया वेपन्स। ब्रह्मोस मेड इन इंडिया है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मेड इन इंडिया है। बहुत सारे जो हमने ये ड्रोन्स से हिट किया है पाकिस्तान को, ऑल ऑफ देम वर मेड इन इंडिया। Our indigenous technology mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive, that how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole this of it that was being done at the battlefield surveillance about the position of theirs. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. बिल्कुल सही बात बोली है। और देखिए, इससे लॉन्ग टर्म वॉरफेयर में भारत को एडवांटेज मिलता है। कल को मान लीजिए
भगवान ना करे खैर, बट एक मान लो लंबी वॉर होती है इंडिया पाकिस्तान की, 6-7 महीने तक चल जाती है, परहैप्स इवन सालों तक, क्योंकि आज के समय जो वॉरफेयर है आपके सामने ही है, इंटरनेशनली काफ़ी लंबी चलती है, अनलेस ईरान और इजराइल का एक रेयर केस मैं कहूँगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती नहीं है, बट इंडिया पाकिस्तान के केस में अगर वॉर होती है तो कई महीनों चलेगी ऑब्वियसली। उस केस में देखो, भारत को एडवांटेज ये रहेगा कि चाइना पाकिस्तान को वेपन सप्लाई कर रहा होगा, हम खुद अपने वेपन्स, उनके पार्ट्स जल्दी खुद बिल्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास खुद का कुछ नहीं है, उनके पास जो भी है सब बाहर से ही आ रहा है, वो बाहर से सप्लाई एक बार कट हो गई, पाकिस्तान के पास बस भाले और मतलब और कुछ होगा, इनके पास कुछ इनकी खुद की टेक्नोलॉजी है नहीं। आई मीन मिसाइल्स भी आप अगर देखो, वो भी बताया जाता है कि इलीगल तरीके से चाइनीज जो मिसाइल्स हैं उनको कॉपी करके बनाया गया है। तो ऑनेस्टली आई थिंक अब समय आ चुका है, भारत यूएस इजराइल के साथ मिलकर कंट्रीज अगेंस्ट चाइनीज प्रोपेगेंडा नाम का कुछ एक ग्रुप बनाए, चाहे उसमें यूएस ना भी हो, इवन इंडिया और इजराइल मिलकर इस यहाँ पर एक ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और इवन कई जो चाइनीज जर्नलिस्ट हैं जो इंडिया के बारे में खराब लिखते हैं, एक्चुअली ना सिर्फ खराब लिखते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, वो सीधा अटैक इजराइल को भी करते हैं। सेम लोग होंगे वो, इजराइल के बारे में भी आप अगर देखो तो ईरान वाले इशू को लेकर बहुत ज्यादा एंटी इजराइल कंटेंट वहां पे पब्लिश कर रहे थे। तो आई थिंक तो कहीं ना कहीं देखिए, हमको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में एज लेनी होगी। अगर पाकिस्तान चाइना मिलके काम कर रहे हैं, इंडिया नीड्स ए पार्टनर एज वेल। अगर हमें पार्टनर नहीं ढूंढना तो हमें यहाँ पे खर्चा करना होगा, सीधी सी बात है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमें खर्चा करना होगा। हमें वॉइसेस चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में जो इंडिया का जो पक्ष है प्रॉपरली दुनिया के सामने रखिए, और हमें खुद भी अपनी जो बात है, जो अपना वर्जन है, दुनिया के सामने टाइमली रखना होगा। तो खैर, अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी ऑब्वियसली। डोनाल्ड ट्रंप, आई मीन कैन यू इमेजिन, इसी साल मोस्ट प्रोबब्ली डोनाल्ड ट्रंप भारत में आने वाले हैं क्वाड समिट के लिए। ट्रंप से भारत में पूछा जाएगा सीज फायर करवाया था। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से सवाल पूछूंगा, बड़ी डेवलपमेंट हुई है यूरोपियन यूनियन में। एक देश है, इसने यूरो को अब एक्सेप्ट कर लिया है एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। ये अब 21st कंट्री है जिसने अपनी खुद की जो करेंसी है ये त्याग कर यूरो को अपना लिया है। बताइए किस देश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: यूक्रेन, पोलैंड, स्वीडन या फिर बल्गेरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं, और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है,
इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।